हंसा उड़े चलूं अपने देश, इन पे कोई न अपनों रे। बछड़ा को कोई पूछे हाल, हाल को कोई न पूछैया रे। बाग के माली ने जब समझायो तो आधी साड़ी फाड़ के मैया ने लाला पे डाली। और बुजुर्गों एक बात याद रखना, जब एक लाश को लोग उठाते हैं तो 4 कंधे लगते हैं। एक लाश को उठाने के लिए 4 कंधे लगते, लेकिन मैया का वो दृश्य देखने लायक होगा जहां खुद अपने बेटे को अकेले 7 वर्ष का बेटा महाराज मैया तारा जब लेके मरघट की तरफ भागी, एक ठोकर लगी, मैया मुंह के बल जमीन पे आई, रज लगी है सो रज झाड़ के मैया लाला के माथे पे चुम्बन करके बोली, अरे वो बच्चा एक बात पूछनी थी, तू हमें एक रास्ता बता के जाता कि तू अकेला था, मैं किसका मुंह देख के अब जिंदगी काटूंगी। माता हो घुटनों के बल सर को देखे मैया बोली, जेठ लपट की आगी, अरे भैया
जीवते आगे न मेरे थोड़ी अरे परवेशन के सब लगनी मैया क्यों छोड़ी महाराज मरघट की तरफ चली। एक विद्वान लिखते हैं कि जब मरघट की तरफ चलती जा रही है, एक एक शब्द पर ध्यान देना। लाल वाली लाली बिन लाल के चली, लाल वाली लाली बिन लाल के चली, लाश लेके लाल की शमशान को चली। हरिश्चंद्र बोले कौन है? अरे कौन आया है? रात में भी नहीं सोने देते। महाराज मैं हूँ। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? काले काले केसन को बिखराए ये चली, वो लाल वाली लाली लाल के चली।
मैं रिश्ते निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ। महाराज जी आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। बोले नहीं जानता। महाराज जी आपका खून है, आप ऐसे नहीं भूल सकते। बोले नहीं, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे गड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था राज, यहाँ हमारा धर्म है। ये हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे मेरी तारा रानी। मरघट के घट घट बासी ने लीला रची निराली। मरघट के घट घट बासी ने आदि साड़ी तन पे आदि लाल है बड़ी। ओ लाल वाली लाली लाल केसरी। चलते जा रहे, यहाँ महाराज बेटा बेटा होता है। थोड़ी देर के लिए राजा पीठ फेरे के खूब रोए और कहा है बिना कर काटका लिए लाश नहीं जलेगी। जब समझा दिया, आधी साड़ी जो शरीर पे थी वो भी खींच ली। ए विरथा लाश धरे मरघट पे रोए रही ताना युको मरन मेरो नाए तू नारे हमारी। मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर कोए। राजा बोले कालू को है घाटन मेरे घर को है। टका एक पे धर्म बिगाड़े नेक न करे हार। को मरन मेरो नारी हमारी। यहाँ साड़ी खींच ली, नग्न अवस्था में मैया भागी। और बुजुर्गों, आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। ओ वहां से कष्ट में तो थी, काली माँ के मंदिर में पहुंची तो काली माँ के मंदिर में मैया बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी। तो ऐसी बेहोश हुई कि नेत्र खुले ही नहीं। मारे विश्वामित्र 4 मुर्दा बालकों को उठाया और उठा करके मैया के चारों तरफ लिटा दिया और वहां से भागे। काशी नगरिया में आवाज लगाई है काशी के लोगों, तुम्हारे यहाँ जो मंदिर है ना काली का, उसमें एक डायन आई है जिसने बहुत सारे बच्चों को मार दिया। 4 बच्चे मरे पड़े हैं, अपने अपने बच्चों को अंदर रखना, पता नहीं कब किधर वो डायन मुड़ जाए सबके बच्चों को मार डालेगी। अब काशी नगरिया के लोग इधर उधर भागने लगे। काशी के जो राजा वो कालू मेहतर को बुलाते, कालू मेहतर से कहा जा कोई डायन आई है उसे मार के आ। तो कालू मेहतर ने खुद न जाए के हरिश्चंद्र को बुलायो और जवाब दो रे हरिया इधर आ। क्या हुआ साहब? बोले कोई डायन आई है उसे मार के आ।
बुजुर्गों लिखते हैं या विद्वान, क्या नजारा था वो राजा हरिश्चंद्र का। पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। दादा गरगर चर्चा ओए नगर में नाइनी आई रही। हरियालो बुलाए नौकरी बहुत दिना पाई। क्या किया हरिश्चंद्र ने? राजा ने नाई करी तेरी कसी पांचों हथियार के डायन मंदिर में घेरी। अरे करम गति अरे नाय करे ओई राजा हरिश्चंद्र आज में तरगर वीर वरे। देखा जाके स्वयं की पत्नी है, लेकिन 4 मुर्दा बालक पड़े। अब राजा को बड़ी चिंता हुई, विचार किया कि ये इसने तो 4 बेटों को मार दिया। केस पकड़ के खड़ा कर लिया, दांती पीस के राजा कहने लगा तूने इन बच्चों को क्यों मारा? रानी बोली क्या बोल रहे हो? बोले हाँ मैं तो सही बोल रहा हूं, ये 4 बच्चे तूने इनको क्यों मारा? महाराज मैंने इनको नहीं मारा। झूठ बोलती है। अरे मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तूने तो अपने बच्चे के गम में दूसरे के बच्चे खा लिए। महाराज आपको किसी ने बहका दिया? मुझ जैसी नारी भला कभी ऐसा कर सकती है? बोले मैं जानता हूं तू अपने पुत्र के गम में पागल हो गई, तूने इन बच्चों को मारा। मैया बार बार हाथ जोड़ रही, महाराज आप मुझे इतना तो जानते मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। लेकिन वो कहते हैं ना कि शस्त्र धर्म का नशा ऐसा चढ़ा कि वो नशा जब नहीं उतर रहा है, दांती पीसी राजा ने तलवार को उठाया। ए दांती पीस के राजा ने और जब कस के तेग चलाई है लला, अरे धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई आई है। धड़ धड़ बादल ठहरो ठहरो सतवादी आवाज स्वर्ग से आई है। चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कराई है। ठहरो ठहरो बेटी मेरी क्यों ज्यादा तू अकुलाई है। नगीन अवस्था में थी माँ, पीताम्बर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गोली बरसाई है।
जवाब दिया, ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है। और पीताम्बर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गो लिपटाई है। धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। महाराज क्या बोल रहे हैं आप? बोले हाँ परीक्षा थी। महाराज जब परीक्षा ही थी तो बेटा कहाँ है? उनको बुला। आवाज लगाइए। रोहित खेलता हुआ आ गया। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे खड़े खड़े। विश्वामित्र आ गए, वशिष्ठ जी आ गए। वो कालू नाम का मेहतर जो था वो साक्षात धर्मराज थे, वो भी आ गए। धन्य हो राजा। महाराज इतनी बड़ी परीक्षा। और एक बात कही, नाथ हमारी परीक्षा लई सतयुग में वो तो लई, लेकिन कलयुग में कहूँ का हुआ आदमी की परीक्षा मत लियो। और एक निवेदन, बोले क्या? आप मुझे अगर कुछ दें भी ना तो साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। और आजकल को भगवान आया थे तो सीधी कहते सुन लो, साईं इतना दीजिए जैसे बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य। माँ से कहा आप वरदान मांगिए। तो मैया ने हाथ जोड़े, हे नाथ जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पति मिले और यही पुत्र पाऊं। भगवान बोले तथास्तु। उस समय वर्षों तक राजा ने राजगद्दी संभाली। उसके बाद में स्वयं राजा हरिश्चंद्र पुत्र रोहित को राजगद्दी दे करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।